मित्रों, आपका स्वागत है अनुराधा हिंदी क्लासेस में। मैं आज आपके समक्ष केवीएस, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, अदर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सब में आने वाले जो एक मुख्य तथ्य है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक है, नेट 2020 के अब तक जितने भी प्रश्न आए हैं मैंने उनका संपूर्ण संकलन यहाँ पर किया हुआ है प्रश्न के उत्तर के साथ विथ सीबीटी मोड पे, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो होते हैं उसके आधार पर। तो यहाँ पे देखिए ये प्रश्न स्मृति आधारित है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सभी प्रश्नों को देखते हैं, लगभग 20-25 प्रश्न लिए हैं। फिर उसके बाद मैंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में यहाँ पर समझाया भी है। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कितने मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख है? तो इसका उत्तर है ए, 5 सिद्धांतों का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को एक नई शैक्षणिक और पाठ्यचर्या संरचना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। नेट 2020 के अनुसार नई पाठ्यक्रम संरचना क्या है? नई पाठ्यक्रम संरचना क्या है इसका उत्तर है आपका बी। इसका उत्तर क्या है आपका बी, 5+3+3+4 मॉडल। ठीक, ये मॉडल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 5+3+3+4, ठीक। तो आप 53 और 34 या 34 करके इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, एनईपी 2020 की नई पाठ्यचर्या संरचना के अनुसार स्कूली शिक्षा में किस आयु वर्ग को शामिल किया गया है? तो किस आयु वर्ग को शामिल किया गया है यहाँ पे? तो शामिल किया गया है यहाँ पे 3 वर्ष से कुल 18 वर्ष तक के विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, एनईपी 2020 की नई पाठ्यचर्या संरचना के अनुसार माध्यमिक चरण में कौन सी कक्षाएं शामिल हैं? तो माध्यमिक चरण में कौन सी कक्षाएं शामिल हैं? क्लास 9 to 12, ठीक। क्लास 9 to 12 शामिल हैं। आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नाम आप सुने ही होंगे, तो उसमें क्लास 9 से 12 तक के बच्चों को शामिल किया गया है। तो ये इजी ही प्रश्न है। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 की नई पाठ्यचर्या संरचना के अनुसार मध्य चरण में कौन सी कक्षाएं शामिल हैं? तो कौन सी कक्षाएं इसमें शामिल हैं? क्लास 6 to 8 प्रथम चरण इसका है। देखिए प्रथम चरण है, क्लास 1 से लेकर पूरा 5 तक है। अब मध्य चरण में इसके आते हैं 6 to 8। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, एनईपी 2020 की नई पाठ्यचर्या संरचना के अनुसार प्रारंभिक चरण में कौन सी कक्षाएं हैं? तो प्रारंभिक चरण में देखिए इसके 3 से 5, ठीक। 3 से क्या है 5। नेक्स्ट है इसका 20 का उत्तर सही है। देखिए 7 क्वेश्चन, एनईपी 2020 की नई पाठ्यचर्या संरचना के अनुसार आधारभूत चरण कौन सी कक्षाएं, आधारभूत चरण में कौन सी कक्षाएं इसमें शामिल हैं? तो इसका उत्तर हमारा है सी, कवर आंगनबाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका और 2 वर्ष कक्षा 1 वालों को भी और कक्षा 2 वालों को, ठीक। कक्षा 1 और 2 और प्री प्राइमरी और प्री स्कूल आता आंगनबाड़ी और प्री स्कूल और बाल वाटिका, ये सब नाम इसके रखे गए हैं, ठीक। इन सबको याद रखना है कि कौन सा ये है आधारभूत। जो आधार होता है, आधारभूत में देखिए कवर है, आंगनबाड़ी कवर किया गया है और इस प्री स्कूल को, बाल वाटिका को और 2 वर्ष कक्षा 1 और 2 को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आने के भी चांसेस हैं। तो इसका उत्तर सी सही है। एनईपी 2020 के अनुसार, नेक्स्ट प्रश्न, एनईपी 2020 के अनुसार 6 वर्ष की आयु से पहले बच्चे के कुल मस्तिष्क विकास का कितना प्रतिशत होता है? तो कितना प्रतिशत होता है? 85%। कितने परसेंट होते हैं? 85%। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एनईपी ने प्रस्तावित किया है कि गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बचपन के विकास, देखभाल और शिक्षा के सार्वभौमिक प्रावधान को प्राप्त किया जाना चाहिए। इसके लिए टाइमलाइन क्या है? तो इसके लिए टाइमलाइन हमारा है 2030 तक इसका टारगेट रखा गया है एक तरह से कि हर जगह नई शिक्षा नीति को पूरा लागू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ग्रेड 1 में प्रवेश करने वाले सभी छात्र स्कूल के लिए तैयार हैं। यह सुनिश्चित करने की समय क्या है? तो यह सुनिश्चित करने का समय हमारा है 2030, ठीक। 2030, तो आप 2030 को याद रखें। 5+3+3
3+4, इसको याद रखें, इन सबको ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, मई 2016 में नई शिक्षा नीति के विकास हेतु गठित समिति, ये है आपकी समिति का नाम पूरा क्या है, नई शिक्षा नीति के विकास हेतु गठित समिति में अपनी रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में प्रस्तुत की थी? तो किसकी अध्यक्षता में प्रस्तुत की थी इन्होंने? इसका उत्तर है हमारा बी। उत्तर क्या है इसका? बी। लेट श्री TTSR सुब्रमण्यम, ठीक, किसके अध्यक्षता में ये समिति प्रस्तुत की गई थी? लेट अर्थात ये इनका निधन हो चुका है, ठीक, तो TCR सुब्रमण्यम, 20 का उत्तर सही है। नेक्स्ट है नेप 2020 की जगह लेता है, किसकी जगह लेता है 2020? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, ठीक, पहली ये शिक्षा नीति आई थी 1986 की, उसके बाद 2020 का शिक्षा नीति अब सर्व जगह लागू हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD, ठीक, MHRD, ठीक, गृह मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है का नाम बदलकर अब क्या रखा गया है? तो इसका नाम बदल कर रखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसका नाम ME रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वर्तमान 10+2 स्कूल पाठ्यक्रम को एक नए द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। तो कैसे स्थापित किया जाएगा? अभी इसका देखिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। 5+3+ करिकुलम जिसका स्ट्रक्चर है उसी अनुसार इसको लागू किया गया है। तो यहाँ पे आप एकदम इसको याद ही कर लीजिए कि 53-34 इसका करिकुलम है, इसी अनुसार ये लागू होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका उत्तर ए सही है। 15 नंबर, नई शिक्षा नीति समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो क्या विचार करना है? इसका उत्तर ए सही है, फर्स्ट और सेकेंड ओनली। फर्स्ट क्या है इसका उत्तर? ए सही है। फर्स्ट इसका है कि कस्तूरी रंगन कमेटी, और सेकेंड है इसका फर्स्ट और सेकेंड TCR सुब्रमण्यम कमेटी, ठीक, यही दोनों कमेटी मिलकर क्या है कि नई शिक्षा का प्रावधान इन्हीं की अध्यक्षता में लागू हुआ और बना, ठीक, कस्तूरी रंगन और TCR सुब्रमण्यम कमेटी, ठीक, समिति का जो रिपोर्ट है इनके सामने प्रस्तुत किया गया था, TCR सुब्रमण्यम के सामने, और कस्तूरी रंगन समिति और TCR समिति ने मिलकर नई शिक्षा के सभी प्रावधान से ये संबंधित रहती हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए सही है इसका। अनुसंधान क्षमता के निर्माण के लिए, यहाँ से देखिए है प्रश्न, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने और अनुसंधान क्षमता के निर्माण के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में बनाया गया है। तो क्या बनाया गया है? इसका उत्तर यहाँ पे देखिए है सी, ठीक, इसका उत्तर है सी, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ठीक, ये बनाया गया है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF, ठीक, इसका कोड लैंग्वेज है NRF। तो ये कैसे लिए बनाया गया है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष निकाय है, ये एक शीर्ष संस्था है ये NRF। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17, नीति के अनुसार शिक्षा में सार्वजनिक निवेश वर्तमान 4.3 से बढ़कर 4.3% से बढ़कर कितना हो गया है GDP? तो यहाँ पे इसका उत्तर है डी। उत्तर क्या सही है इसका? 6% ऑफ GDP हो गया है, ठीक, पहले क्या था 4.3, अब क्या हो गया है 6% हो गया है घटकर। अब यहाँ देखिए 18वां प्रश्न, नई शिक्षा नीति जो है उसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य उच्च शिक्षा में सफल नामांकन अनुपात को 26.3% से बढ़ाकर 50% करना, ठीक, तो ये लक्ष्य कब का रखा गया है? 2035 तक इसका रखा गया है कि
50% कर लेना है हमको। कितना कर लेना है? पूरा 50%। नई नीति का लक्ष्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26% से बढ़ाकर 50% कब तक का? अभी इसके लिए पूरा लगभग 12 साल का समय अभी बचा हुआ है। ये उच्च शिक्षा के मामले में ये नीति है, ठीक, ये उच्च शिक्षा के मामले में। नेक्स्ट प्रश्न है 19वां प्रश्न है NEP 2020 के मूलभूत स्तंभों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? हमको विचार करना है कि मतलब इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत। तो यहाँ पे देखिए सारे सही हैं। निम्नलिखित ये जो क्या है, सारे कथन सही हैं। अभिगम्यता होती है, सामर्थ्य होना है, जवाबदेही भी है इसमें, और गुणवत्ता और अभिगम भी, ठीक। इसमें क्या है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 और 5 और 6 सभी। 5वां है इक्विटी। तो यहाँ पे सभी चीज़ें इसमें क्या हैं कि मूलभूत इसके स्तंभ हैं। कुल 6 स्तंभ हैं, ठीक, कुल 6 स्तंभ है। इस तरह से आप याद रखिएगा, 6 स्तंभ इसमें निहित हैं। अभिगम्यता, जवाबदेही, इक्विटी, सामर्थ्य, गुणवत्ता और अभिगम। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? नेक्स्ट प्रश्न हमारा 20वां प्रश्न है कौन सी शैक्षिक समिति नहीं है? तो कौन सी शैक्षिक समिति नहीं है? इसका उत्तर है आपका यहाँ पे अशोक मेहता कमेटी, ठीक। अशोक मेहता कमेटी क्या है कि ये एक शैक्षिक समिति नहीं है, एक ये सलाहकार, ठीक, सलाहकार है, समिति है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। 21 नंबर क्वेश्चन है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF। अभी इससे संबंधित प्रश्न आया था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है कि हमें इस पर विचार करना है। इसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत परिकल्पित एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया जाना है। सेकंड है NRF का उद्देश्य भारत में विभिन्न धाराओं में काम करने वाले शोधकर्ताओं को वित्त पोषित करना है। तो ये दोनों कथन क्या है? इज ए करेक्ट, ठीक। बोथ क्या है? विच ऑफ द एबो स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो अभी तक जो हम प्रश्नों को हल करते हैं उसके अनुसार उत्तर हमारा सी, बोथ, फर्स्ट और सेकंड। ये देखिए NRF का काम भी यही है, और नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है 2020 वाला, इसमें का भी यही काम है। तो यहाँ पे ये उत्तर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 22 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा? तो कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा? पूरा A 25%, B 50%, C 35%, D है आपका 40%। तो इसका उत्तर है आपका B। इसका उत्तर आपका B है 50%। ये 50% बढ़ाया जाएगा। कब तक बढ़ाने का टारगेट रखा गया है? 2035 तक। 2035 तक क्या करना है कि उच्च शिक्षा में इसको 50% तक शामिल कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 22 व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ होती है। व्यावसायिक शिक्षा कब से प्रारंभ होती है? क्लास 6 से। क्लास 6 में आप देखेंगे क्लास 6 में आते ही आपके लगभग 13 सब्जेक्ट हो जाते हैं, कहीं कहीं 12 होते हैं, कहीं 14 होते हैं। तो यहाँ पे क्या 13 सब्जेक्ट रहते हैं। क्लास 5 तक आपके मूलभूत सब्जेक्ट सब रहते हैं, जिसमें 8 या 9 सब्जेक्ट रहते हैं। तो व्यावसायिक पाठ्यक्रम को कक्षा 6 से ही लागू कर दिया जाता है। NEP नेक्स्ट प्रश्न है 24 NEP 2020 की सिफारिश है कि फंड सभी लड़कियों के साथ साथ ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्र की क्षमता का निर्माण करे। फंड का नाम क्या है? ठीक है, फंड का इसका नाम क्या है? इसका उत्तर है देखिए बी सही है, जेंडर इंक्लूजन फंड। ठीक है, जेंडर इंक्लूजन फंड इसका नाम GIF। ठीक, इसका है GIF, इसको कोड भाषा में ऐसे लिखा जाएगा। तो ये इसका उत्तर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका NEP 2020 में सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मूलभूत साक्षरता और सांख्यिकीय पर उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार स्थापित करने की बात कही गई है। सरकार का क्या नाम है? इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के सरकार का क्या नाम है? तो इसका नाम है दीक्षा।
ठीक है, दीक्षा इसका प्लेटफॉर्म का नाम है। दीक्षा ऐप आपने सुना ही होगा, ठीक। जितने भी अगर आप गवर्नमेंट टीचर वाले हैं इस ऐप पे काम होते हैं, तो दीक्षा ये है, दीक्षा ऐप है। NEP में सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है हमारा सरकारी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 26 प्रश्न है हमारा कि यह भारत NEP 2020 में भाषाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक। कथन है, इस पे विचार करना है कि यह एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल को बढ़ावा देता है। नई शिक्षा नीति के बारे में पूछ रहे हैं यहाँ पे कि अधिक लचीलेपन के साथ 3 भाषा सूत्र, ठीक, 3 भाषा सूत्र तृतीय स्कूल में सभी शास्त्रीय भाषाएं विकल्प के तौर पर उपलब्ध रहेंगी, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है क्या, सही है। ये सेकंड एंड थर्ड, ठीक, सेकंड और थर्ड, यहाँ से ये अधिक लचीलेपन के साथ और तृतीय है स्कूल में सभी भाषाएं शास्त्रीय भाषाएं विकल्प के तौर पे रहेंगी, ठीक है। अनिवार्य नहीं रहेगा, विकल्प रहेगा। यहाँ पे विकल्प रहेगा कि आप जो तृतीय भाषा है, पहला दूसरा भाषा हिंदी भाषा अनिवार्य भाषा है एक तरह से, और आपकी मातृभाषा को भी इसमें रखा जाता है, कहीं कहीं अंग्रेजी को रखा जाता है। तृतीय भाषा जो है क्या है, आपके विकल्प के तौर पे रहेगी, और अधिक लचीलेपन के साथ 3 भाषा सूत्र इसमें चलता रहेगा, ठीक। तो इसका उत्तर हमारा सी सही है, सी उत्तर आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 27। मेरू का अर्थ क्या होता है, बहुविषयक शिक्षा, ठीक। मेरू बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय। अब देखिए क्या होगा, मल्टीप्लाई एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटी, ठीक। इसका आप देखिए, इसको आप व्याख्या कर लेंगे तो यहाँ तुरंत समझ में आ जाएगा, तो इसका पहला उत्तर ही सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 28। वर्तमान समय में भारत में अनुसंधान और नवाचार पर कुल सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत खर्च होता है, तो कितना प्रतिशत खर्च होता है, 0.69%। ये क्या है, इसका GDP दर है। GDP दर है कितना, अनुसंधान और नवाचार पर 0.69% इस पे खर्च होता है, मतलब बहुत ही कम। 29 प्रश्न है NEP 2020 में एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है, तो NAC का नाम क्या है, तो क्या नाम है इसका, परख, ठीक। परख एक योजना लागू की गई है, तो इसमें क्या होता है कि राष्ट्रीय मूल्यांकन होते हैं, ठीक। ये एक केंद्र स्थापित किया गया है जो हर जगह राष्ट्रीय मूल्यांकन करेगी, पाठ्यक्रम का पाठ्यचर्या का पूरा मूल्यांकन करेगी। तो इसका उत्तर हमारा क्या है, 20 का उत्तर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र पारक का उद्देश्य क्या है, ठीक है। परख का उद्देश्य क्या है, तो इसमें इसका उत्तर सी है, इसका उत्तर सी सही है कि मानदंड, मानक और दिशा निर्देश तय करना, अर्थात नियमों का क्या मानक है, कितना नियम मानना है और कैसे कैसे ये कहाँ कहाँ लागू होगा, यही परख का हमारा काम है, ठीक। परख की जो संस्था बनाई जाएगी इसमें यही काम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरा नई शिक्षा नीति का विशेषताओं को इसमें पूरा शामिल किया गया। मैंने अभी जो आपको पढ़ाया है इसी पर आधारित मैंने ये प्रश्नों को यहाँ से लिया हुआ है, और अभी तक ये प्रश्न नई शिक्षा नीति के प्रश्न सभी एग्ज़ामों में लगभग पूछे गए हैं, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारी चैनल पर आकर KVS के पेडागोजी के जो मैराथन क्लासेस चल रहे हैं, यूनिट 1 अभी चल रहे हैं, यूनिट 2 और 3 और 4 और 5, इन सभी को 3-4 दिनों के अंदर ही अपलोड कर जाएगा। आप उनको देखें और अपने KVS की तैयारी को, अदर भी एग्ज़ाम की तैयारी को एकदम अच्छे से सफल हो जाएं आप। धन्यवाद।